अहादीस मुबारका में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की गई। इसीलिए इंसानों के रंग और मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ तक हर फर्द का ताल्लुक है, एक मशहूर रवायत जो बाज़ तफसीर और आसार में मिलती है, इसके मुताबिक इंसान जिस मिट्टी से पैदा किया जाता है इसी में दफन होता है। इस बारे में उलमाए कराम की मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन बुनियादी तसव्वुर ये है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक रिस्क और एक दफन होने की जगह पहले से लिख दिया है। अगर किसी की मौत समंदर में लिखी है तो इसकी खमीर की पैदाइश का मादा में इस मुकाम की मिट्टी शामिल होती है। ये याद रहे कि समंदर के नीचे भी मिट्टी और ज़मीन ही है। अगर कोई शख्स डूब कर मरता है और इसका जिस्म नहीं मिलता, तब भी वो ज़मीन के इस हिस्से का रिस्क बनता है जो समंदर की तह में है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसान चाहे समंदर में डूब जाए, इससे मछलियाँ खा लें या वो जल कर राख हो जाए, अल्लाह ताला इसके अज्जा को जमा करने पर कादिर है। कब्र से मुराद सिर्फ वो गड्ढा नहीं जो ज़मीन में खोदा जाता है, बल्कि कब्र एक हालत का नाम है जिसे बरज़ख कहते हैं। जो शख्स समंदर में डूब गया, इसके लिए वही समंदर कब्र बन जाता है और अल्लाह के फरिश्ते वहीं इससे सवाल जवाब करते हैं। इसके लिए ये ज़र्रा बराबर भी मुश्किल नहीं कि वो बिखरे हुए अज्जा में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दोबारा निकालेंगे। ये आयत वाज़ा करती है कि इंसान का जिस्म चाहे जहाँ भी हो, वो बिलाखिर इसी ज़मीन का हिस्सा बनता है और क़यामत के दिन वहीं से उठाया जाएगा। चाहे इंसान समंदर में मरे या सहरा में, इसकी पैदाइश के वक्त फरिश्ता इसी जगह से मिट्टी या इस जगह की निस्बत को पेश नज़र रखता है जहाँ इसे दफन होना या जिस मिट्टी में इसके अज्जा को तहलील होना होता है। अल्लाह की कुदरत महदूद नहीं है, वो हर ज़र्रे का हिसाब रखता है। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे।